नमस्कार बच्चों, आप सभी का स्वागत है हमारे अपने ऑनलाइन प्लेटफॉर्म चैनल जेनिक्स एकेडमी में, जहां हम देते हैं बेहतर कल की शुरुआत। लास्ट वीडियो में मैंने आपको ये पढ़ाया था कि इंट्रोडक्शन टू लीनियर पॉलिनोमियल के जो भी टॉपिक्स हैं, जो भी कॉन्सेप्ट है, वो मैंने पूरा समझा दिया आपको कि अलजेब्रिक एक्सप्रेशन क्या होते हैं, डिग्रीज क्या होती है, पॉलिनोमियल क्या होता है, उनमें डिफरेंस क्या है, मोनोमियल, बाइनोमियल, ट्राइनोमियल, उनके टाइप्स वगैरह सारे पढ़ लिए, जो कि ऑन द बेसिस ऑफ डिग्रीज थे वो भी पढ़ चुके हैं अपन। आज हम पढ़ेंगे एक्सप्लोरिंग अलजेब्रिक आइडेंटिटीज के बारे में, जो इसी का नेक्स्ट टॉपिक है। इसमें सबसे पहले जो हमें देखना वो ये देखना है कि एक्सप्रेशन, इक्वेशन, आइडेंटिटी में डिफरेंस क्या है। तो देखो, एक्सप्रेशन तो वो होता है जो मैं आपको पहले बता चुका हूँ, इट डज नॉट इंक्लूड इक्वल साइन, जैसे मैंने आपको पहले वाली वीडियो में बताया था कि इसमें कोई भी इक्वल का साइन नहीं आएगा। इक्वेशन क्या होती है? ये मैथमेटिकल स्टेटमेंट होता है दैट शोज टू एक्सप्रेशंस आर इक्वल। टू एक्सप्रेशन का मतलब है आपका लेफ्ट हैंड राइट और राइट हैंड साइड दोनों इक्वल होना चाहिए। यानी कि यहाँ पे एक्स की जो भी वैल्यूज मैं पुट करूंगा, अगर उसको पूरा सॉल्व करता हूँ एक्स की वैल्यूज रखने के बाद में, तो आपकी इक्वेशन में इक्वल टू में जीरो आना चाहिए, या जो भी वैल्यूज गिवन होंगी वो आनी चाहिए। सो दैट इज नोन एज इक्वेशन। तो देखो, मैंने ऑलवेज को बोल्ड लेटर करने की कोशिश की है, इसको बॉक्स बनाया है इसमें, क्योंकि हमेशा इक्वल का साइन जरूर आता है, जो कि लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड को अलग अलग करता है, और ये लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड एक दूसरे के इक्वल होने चाहिए, नॉट इक्वल का साइन नहीं आएगा। ठीक है, बात करें आइडेंटिटीज की, आइडेंटिटी भी एक तरह का मतलब इक्वेशन नहीं कह सकते आप, इक्वेशन की तरह ही होता है, स्पेसिफिक इक्वेशन होता है। बट प्रॉब्लम ये है कि जो इक्वेशन होता है उसमें केवल एक पर्टिकुलर वैल्यू से निकलती है, और आइडेंटिटीज में क्या होता है, आप एन नंबर ऑफ वैल्यूज निकाल सकते हैं। कैसे? सपोज मान लो मैंने यहाँ पे इक्वेशन लिया एक्स स्क्वायर प्लस 6 इक्वल टू 5x। सो ये इक्वेशन है, ना कि आपकी आइडेंटिटी है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे जो भी मैं एक्स की वैल्यू रखूंगा और यहाँ पे जो एक्स की वैल्यू रखूंगा, दोनों इक्वल आएंगे। तो अगर मैं जब इसको सॉल्व करूंगा, तो जैसे कि यहाँ पे मैंने सॉल्व किया, देखो यहाँ पे दो ही वैल्यू निकली है, यानी एक्स की केवल इसमें दो ही वैल्यू निकलेगी, जिसकी जितनी डिग्री होती है, मैं ये भी बता दूं, डिग्री इक्वल टू नंबर ऑफ वैल्यू, नंबर ऑफ डिग्रीज इक्वल टू वैल्यूज। सो जिसकी जितने जीरोस निकले, अभी तो जीरोस भी पढ़ाऊंगा आपको इसके बाद में। So x square plus 6 equal to 5x is an equation but not an identity because it is a true for x equal to 2 and x equal to 3। यानी x की वैल्यू का 2 और x की वैल्यू का 3 रख करके करोगे, यानी कि यहाँ पे 2 रखा तो यहाँ पे 2 करना पड़ेगा। ऐसा नहीं है कि यहाँ पे 2 रखोगे यहाँ पे 3 रखोगे। मैं ये कहना चाहता हूँ कि अगर आप 2 रख रहे हो x की वैल्यू, तो यहाँ पे आपको 2 रखनी पड़ेगी। आप तो 2 रख के चेक करो, 2 2 4, 4 प्लस 6 10, और यहाँ पे 5 इंटू 2 10 ही आ रहा है। उसी 3 रखोगे तो 3 3 9, 9 प्लस 6 15, यहाँ पे भी 3 इंटू 5 15 ही आएगा। बट प्रॉब्लम ये है कि ये केवल ट्रू दो ही इक्वेशन के लिए, दो ही वैल्यूज के लिए, सबके लिए ट्रू नहीं होगा। अब 4 रख करके देख लो 4 रखोगे तो 4 का स्क्वायर 16, 16 प्लस 6 22, बट यहाँ पे 4 5 जा 20 आ रहा है ना। देखो, तो देखो मैं इसको सॉल्व करने की कोशिश करता हूँ आपको। एक्स स्क्वायर प्लस 6 है आपके पास इक्वल टू 5x। सबसे पहले मैंने एक्स की वैल्यू 2 रख करके की, जहाँ पे जहाँ जहाँ एक्स है वहाँ वहाँ 2 रख दिया, तो आपको देखो क्या आ गया, 2 का स्क्वायर 4 प्लस 6 10, इधर भी 10 आ गया। 3 रख के करोगे वही आंसर आएगा, पर अगर मैं 4 रख के करूंगा तो 4 का स्क्वायर प्लस 6 इक्वल टू 5 इंटू 4 करने की कोशिश कर रहा हूँ। 4 का स्क्वायर 16 होता है, तो आप देखोगे 16 प्लस 6 22 होता है, तो देखो दोनों इक्वल नहीं है। यानी ये जो इक्वेशन है ये ट्रू केवल दो ही वैल्यूज के लिए, x इक्वल टू और x इक्वल टू 3 के लिए। 3 रख के भी करोगे तो आपका आंसर सेम आ जाएगा, जैसे मैंने आपको बताया 15 आ जाएंगे दोनों तरफ। बट व्हाट अबाउट आइडेंटिटी? आइडेंटिटी का ऐसा कुछ भी रोल नहीं है। आइडेंटिटी में क्या होता है, एक्स और वाई की जो वैल्यू रखोगे और इसको जब सॉल्व करोगे, दोनों की वैल्यू सेम आएगी। इसको मैं अभी आपको करके बताता हूँ, ठीक है। तो नेक्स्ट है आपका ए प्लस आइडेंटिटी। मैंने सारी आइडेंटिटी लिख दी है। सबसे पहले ए प्लस बी होल स्क्वायर क्या होता है, ए स्क्वायर प्लस 2 ए प्लस बी स्क्वायर लिखो, चाहे ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2 भी लिखो, बात एक ही है। ए माइनस बी होल स्क्वायर क्या होता है, ए स्क्वायर माइनस 2 ए बी प्लस बी स्क्वायर लिखो, चाहे ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2 ए बी लिखो, बात एक ही है। ए प्लस बी ए माइनस बी क्या हो जाएगा, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर हो जाता है। एक्स प्लस बी एक्स क्यू एक्स स्क्वायर प्लस ए प्लस बी होल एक्स प्लस ए बी। अगर मैं ए प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर, यानी यहाँ पे 3 टर्म्स है, तो 3 टर्म्स का जब स्क्वायर करोगे तो यहाँ 6 टर्म्स आएंगे। तुम लोगों को समझने में यही प्रॉब्लम आती है कि यार कैसे पता करूं आइडेंटिटी कौन सी है। तो टर्म्स की तरफ ध्यान दिया करो, इसमें 3 टर्म्स है, इसमें 3 टर्म्स है, इसमें पॉजिटिव साइन है, इसमें नेगेटिव साइन है, यानी ये वाला आइडेंटिटी लग सकती है। इसकी जब वैल्यू फाइंड आउट करोगे तो देखो इसमें 6 टर्म्स निकल के आ रहे हैं, 1 2 3 4 5 6, है ना। अब देखो इसको मैं दूसरे फॉर्म में ये भी लिख सकता हूँ कि 2 को तीनों में से कॉमन निकाल करके ab प्लस bc प्लस ca भी लिख सकता हूँ। ये भी ऐसा इसलिए किया क्योंकि आगे आने वाले टाइम पे जब आप क्वेश्चंस करोगे तो एक दो क्वेश्चन आपको ऐसे में मिलेंगे जिसमें आपको ये वाली इक्वेशन यूज करनी, ये वाला फॉर्मूला यूज करना पड़ सकता है। बात करते हैं ए प्लस बी होल क्यूब की, तो देखो इसमें 4 टर्म्स है, 1 2 3 4, ए क्यूब प्लस 3 ए स्क्वायर प्लस 3 ए बी स्क्वायर प्लस बी क्यूब होता है। अगर आप देखोगे तो देखो इसमें मैं 3 ए स्क्वायर भी और 3 ए बी स्क्वायर में से 3 ए भी कॉमन निकाल के ए प्लस बी कर रहा हूँ, ये भी आपको यूज करना पड़ सकता है, इसलिए मैंने पहले से आपको ये वाला फॉर्मूला भी लिखवा दिया है।
उसी तरह a माइनस बी के होल क्यूब की तरफ बढ़ेंगे तो a क्यूब माइनस 3a² प्लस 3ab² माइनस का b क्यूब होता है। यहाँ पे a क्यूब और माइनस b क्यूब को पहले लिख दिया और जब मैं इन दोनों में से कॉमन निकालूंगा तो माइनस का 3a भी कॉमन निकलेगा और साथ में a माइनस b भी आ जाएगा। बात करते हैं अपने अगले जो 8th नंबर आइडेंटिटी, वो है a क्यूब प्लस b क्यूब। जब a क्यूब प्लस b क्यूब को सॉल्व करूंगा तो आप देख सकते हो, देखो a प्लस b आएगा, a² माइनस ab प्लस b² होता है। बच्चे यहाँ पे मिस्टेक ये करते हैं कि यहाँ पे भी पॉजिटिव का साइन लगा देते हैं। अगर आप पॉजिटिव का साइन लगाओगे तो ये आंसर नहीं आएगा। इसको मैं एक्सपेंड करके भी दिखा सकता हूँ, चलो बाद में दिखा दूंगा। इसके बाद मैं आपको इसको एक्सपेंड करके दिखाऊंगा कि यहाँ नेगेटिव का साइन क्यों आया, पॉजिटिव का क्यों नहीं आया। बात करते हैं a क्यूब माइनस b क्यूब की, तो ये a माइनस b a² प्लस ab प्लस b² होता है। अब बात करें a क्यूब प्लस b क्यूब प्लस a क्यूब माइनस 3abc। सो यहाँ पे देखोगे अगर आप a प्लस b प्लस c a² प्लस b² प्लस c² माइनस ab माइनस bc माइनस c आ रहा है। सो ये वाला फॉर्मूला मैं इसको ऐसे भी लिख सकता हूँ कि माइनस को कॉमन निकाल कर ab प्लस bc प्लस ca लिख दो। इसका भी क्वेश्चन करना पड़ सकता है, इसलिए मैंने पहले लिखवा दिया। फिर आता है आपका a प्लस b प्लस c इक्वल टू 0। अगर आप a प्लस b प्लस c की वैल्यू 0 रख दोगे तो a क्यूब प्लस b क्यूब प्लस c क्यूब की वैल्यू 3abc की इक्वल हो जाएगी। ये टोटल 11 फॉर्मूलाज हैं। ये 11 आइडेंटिटीज आपको लर्न करनी है और इस आइडेंटिटी को अगर लर्न कर लोगे तो चैप्टर 4 आपके लिए बहुत आसान बन जाएगा। यूजिंग आइडेंटिटीज वी कैन आइदर एक्सपेंड और फैक्टराइज। देखो अगर मैं इससे ये निकालता हूँ a प्लस बी होल स्क्वायर से a² प्लस 2ab प्लस b² निकालता हूँ तो ये एक्सपेंड कहलाएगा। और अगर इसका उल्टा करता हूँ, मतलब a² प्लस 2ab प्लस b² से अगर मुझे a प्लस बी होल स्क्वायर निकालना पड़ जाए तो इसको मैं फैक्टराइज कहूंगा। इस बात को ध्यान रखना, बस और कुछ नहीं करना। एक और आइडेंटिटी, एक और फैक्टराइजेशन का मेथड है जिसको मिल्टन स्प्लिटिंग कहते हैं। एक और मिल्टन स्प्लिटिंग के अलावा आपके श्रीधराचार्य फॉर्मूला या क्वाड्रेटिक फॉर्मूला भी है, लेकिन श्रीधराचार्य या क्वाड्रेटिक फॉर्मूला आपकी बुक में नहीं है, सिलेबस में नहीं है, तो हम केवल मिल्टन स्प्लिटिंग करेंगे। तो मिल्टन स्प्लिटिंग में क्या होता है, सपोज मान लो मैंने इक्वेशन लिखी, क्या लिखी इक्वेशन, ये। इस इक्वेशन को लिखने के बाद में मैं इसको जब सॉल्व करूंगा, सो देखो सबसे पहले मैं क्या करूंगा, जो x² का कोफिशिएंट है a और c जो कांस्टेंट है, मैं दोनों को पहले मल्टीप्लाई करूंगा। दोनों को मल्टीप्लाई करने के बाद में जो रिजल्ट आएगा जिसको आप ac कहते हो, इस रिजल्ट का मैं फैक्टर निकालूंगा। फैक्टर निकालने के बहुत सारे तरीके हैं। एक तो फैक्टराइजेशन मेथड है जिसको प्राइम फैक्टराइजेशन कहते हो, बट यहाँ पे प्राइम फैक्टराइजेशन की जरूरत नहीं है, आप केवल कंपोजिट नंबर यूज करके फैक्टर कर सकते हो। फैक्टर का मतलब ये होता है कि किसी भी किस किस की टेबल में नंबर वो डिजिट नंबर आता है उसको हम फैक्टर कहते हैं। इसके अलावा दूसरा मेथड भी वो बाद में बताऊंगा। सो फैक्टर्स ऑफ AC L और M मान लिया मैंने, मान लो फैक्टर्स ऑफ AC कोई भी दो फैक्टर लेने, फैक्टर तो बहुत सारे हो सकते हैं किसी भी नंबर के, बस मुझे केवल दो ही फैक्टर लेने हैं। उन दो फैक्टर को या तो एडिशन करोगे या सब्ट्रैक्शन करोगे, या तो मैं एडिशन करूंगा या फिर सब्ट्रैक्शन करूंगा। और सब्ट्रैक्शन करने के बाद में, एडिशन करने के बाद में ये देखूंगा कि उसका मिडिल टर्म आता है या नहीं आता है, यानी बी मिडिल टर्म का कोफिशिएंट आएगा नहीं आएगा। तो मिडिल टर्म का कोफिशिएंट क्या है, बी। अगर वो भी आ जाता है तो उसको मैं स्प्लिट करके 2 पार्ट्स में लिख दूंगा, जैसे कि यहाँ पे मैंने किया है, और उसके बाद मैं कॉमन निकाल लूंगा। जैसे 11, तो सबसे पहले 6 और 3 को मल्टीप्लाई किया तो 18 आ गया, और जब मैं इस 18 का फैक्टर निकालूंगा, देखो 2 9 जा 18, यानी 9 + 2 करने पर मेरा 11 आ गया। सो मैं इस 11 की जगह लिखूंगा 9x + 2x, ब्रैकेट में रखूंगा ताकि साइन चेंज करने में प्रॉब्लम ना आए। अक्सर तुम लोग क्या करते हो, ब्रैकेट नहीं लगाते हो, साइन चेंज करने में काफी टाइम दिक्कत हो सकती है, लेकिन हमें क्या करना है, ब्रैकेट लगा करना है। ब्रैकेट लगाने से साइन चेंज करने में काफी आसानी होती है, तो कोशिश करना ब्रैकेट लगाओ ताकि उस तरह की मिस्टेक से आप बच सको। +3 जो गिवन है वो लिख दिया। मिडिल टर्म स्प्लिट, यानी मैंने मिडिल टर्म को स्प्लिट कर दिया 9x और 2x में। उसके बाद में जब मैं इस साइन को इसको खोलूंगा ब्रैकेट को, तो आप देख सकते हो कि बाहर पॉजिटिव का साइन है तो अंदर के साइन चेंज नहीं होंगे, तो +9x लिख दो, अब ++2x ही आएगा। यहाँ पे प्लस ही होगा, प्लस माइनस होता तो माइनस आता। अब इन दोनों कॉमन निकालना है। जब इन दोनों में कॉमन निकालूंगा तो इन दोनों कॉमन आएगा 3x, बचा क्या मेरा 2x + 3, और इन दोनों में से कुछ भी कॉमन नहीं आ रहा क्योंकि 2x और 3 एक दूसरे के टेबल में नहीं आते हैं, तो कुछ भी कॉमन नहीं आता तो केवल 1 कॉमन माना जाएगा क्योंकि 1 सबका फैक्टर होता है। सो आपके जो रिमेनिंग फैक्टर्स है वो आपके बच जाएंगे 2x + 3 और 3x + 1। इस बात को आप ध्यान रखना है, ठीक है। सो इस तरीके से मैंने आपको सारे आइडेंटिटीज बता दी और मैंने मिल्टन स्प्लिटिंग भी बता दी कि कैसे करते हैं। अब हम आगे बढ़ेंगे, कुछ क्वेश्चंस करके देखेंगे ताकि मिल्टन स्प्लिटिंग को और आसानी समझ सके। इसके अलावा हम जीरोस के बारे में पढ़ेंगे, जीरोस क्या होता है और फैक्टर्स और जीरोस में क्या संबंध। सो बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट टॉपिक की तरफ जिसका नाम है वैल्यूज ऑफ पॉलिनोमियल। बहुत इजी सा टॉपिक है, कुछ भी नहीं है ऐसा, अगर थोड़ा सा ध्यान लगाओगे तो। इफ x = a, मतलब x अगर मैं वैल्यू a रखता हूँ तो पूरी इक्वेशन की वैल्यू कुछ ना कुछ निकल के आएगी, दैट इज नोन एज वैल्यूज। सपोज मान लो मैंने यहाँ पे एक इक्वेशन लिया जैसे x² + 2x + 3, ये आपकी इक्वेशन है, ये आपका पॉलिनोमियल है। इक्वेशन वर्ड बोलना गलत होगा, ये आपका पॉलिनोमियल है x² + 2x - 3। मुझे अब क्या करना है, x की वैल्यूज जो गिवन है वो रख करके करनी है।
तो सबसे पहले मैं क्या करता हूँ, एक्स की वैल्यू हाफ रख करके करता हूँ। सो सबसे पहले इक्वेशन है हमारी पी ऑफ एक्स, तो पी ऑफ एक्स लिखूंगा पी ऑफ हाफ, और जहाँ जहाँ एक्स दे रखा है वहाँ वहाँ मैं उसको पुट कर दूंगा। बहुत आसान है, थोड़ा दिमाग लगाओगे तो। इसको जब मैं सॉल्व करूंगा तो ये आएगा 1/4, 2 से 2 कैंसिल, प्लस का 1 माइनस का 3, प्लस 1 माइनस 3 कितना होता है बेटा, माइनस का 2 होता है। जब आप इसका एलसीएम निकालोगे तो देखो एलसीएम बहुत आसान है, दूसरा तरीका भी एलसीएम निकालने का, 1 1 जा 1 कर दो, 4 2 जा 8 कर दो, और नीचे 4 1 जा 4 लिख दो। सो पी ऑफ हाफ, यहाँ पे पी ऑफ हाफ निकल के आपको कितना आया, कितना आया बेटा, माइनस का 7/4। सिंपल। दूसरा है आपका x इक्वल टू 0, आपको दूसरा है क्या है, पी ऑफ x तो दे रखा है आपको कितना, एक्स स्क्वायर प्लस 2x माइनस 3, आपको 0 रख करके करना है। तो अगर मैं जहाँ जहाँ x है उस जगह पे 0 पुट कर देता हूँ, देखो x के साथ जो कोफिशिएंट है उसको तो लिखना ही लिखना है, तो आपका आ जाएगा 0 प्लस 0 माइनस 3, क्योंकि 2 से 0 को मल्टीप्लाई करोगे तो 0 ही आ जाएगा। तो अल्टीमेटली आपका आंसर क्या आ गया, माइनस का 3। थर्ड है आपका x टू द पावर x इक्वल टू -1। सो इक्वेशन सॉरी पॉलिनोमियल तो वही है आपका x स्क्वायर प्लस 2x माइनस 3, जहाँ पे x है उसकी जगह -1 पुट करूंगा। सो चलो -1 रख कर करते हैं, तो यहाँ पे -1 का स्क्वायर रख दिया, या 2 × -1 माइनस 3। जब मैं इसको सॉल्व करूंगा तो -1 का स्क्वायर क्या होता है, +1 ही होता है, क्योंकि -1 × -1 करो तो प्लस का 1, ये प्लस माइनस माइनस का 2, और ये आ गया आपका -3। यहाँ माइनस माइनस प्लस करूंगा तो 1 - 5 हो जाएगा, क्यों, क्यों -2 -3 माइनस का 5 होता है। तो अब आपका आंसर कितना आ गया, माइनस का 4। यानी ये सब देखो अलग अलग वैल्यूज निकल के आ रही है, ठीक है। तो मैंने आपको यही बताया था कि इसको आप इक्वेशन नहीं कह सकते, इसको आप क्या कहोगे, पॉलिनोमियल ही कहोगे। क्यों कहोगे, क्योंकि इसकी बहुत सारी वैल्यूज हम फाइंड आउट कर सकते हैं। फोर्थ, पी ऑफ एक्स दैट इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 2x माइनस 3, क्या दे रखा है, पी की एक्स की वैल्यू इस बार क्या मान के करूंगा, √2। तो जहां जहां एक्स है वहां पे मैं √2 रख देता हूँ। सो √2 का स्क्वायर करोगे तो रूट को अगर रूट से मल्टीप्लाई करते हैं, किसी भी रूट को अगर रूट से मल्टीप्लाई करते हैं तो उसका रूट हट जाता है, तो ये हो जाएगा 2। 2 से अगर आप √2 को मल्टीप्लाई करते हो तो आपको ऐसे ही रखना पड़ेगा, आप उसको मल्टीप्लाई नहीं कर सकते, 2 2 4 नहीं कर सकते, इसको आपको 2 √2 ही रखना है। जब आप सॉल्व करोगे तो इस बात का जरूर ध्यान रखिएगा, आप केवल 2 और 3 को ही सॉल्व कर सकते हो, 2 के साथ √2, 2 √2 है उसको ना तो इसके साथ प्लस कर सकते हो ना इसके साथ माइनस कर सकते हो, क्योंकि दोनों के टर्म्स अलग अलग है, यानी इनको हम अनलाइक टर्म्स कहेंगे। तो लाइक कौन कौन से, 2 और -3, तो 2 में से -3 किया तो -1 बचेगा, तो इसका आंसर आ जाएगा √2 -1। और फिर आपका फिफ्थ आता है x इक्वल टू -3 रख के करना है इस इक्वेशन में। जब मैं x इक्वल टू -3 रख के करूंगा तो मेरा क्या आंसर आएगा, देखते हैं। -3 का स्क्वायर करेंगे, यहाँ मैजिक होगा थोड़ा सा, कि माइनस का स्क्वायर करोगे तो प्लस का ही आएगा, तो प्लस का 9 आ जाएगा, प्लस का 2 3 6 हो जाएगा, और -3। सो यहाँ पे 9 में से 3 गया तो कितना बचेगा, सो कितना आंसर आया मेरा बताओ, 9 + 3 12। तो इस तरीके से मेरी ये सारी वैल्यूज निकल के आ गई है। यहाँ तक कोई डाउट है, यहाँ तक कोई डाउट होना भी नहीं चाहिए। तो ये सारे वैल्यूज मैंने आपको निकाल के दिखा दिए, तो वैल्यूज कभी निकालना पड़े तो आप इस तरीके से वैल्यूज निकाल सकते हो। कभी क्वेश्चन आपके ऐसे भी आ जाता है, पी ऑफ एक्स इक्वल टू x + 1 x - 1, तो आपको क्या बोला जाएगा, फाइंड वैल्यू व्हेन x इक्वल टू -1 इज गिवन टू। अगर x की वैल्यू अगर आपको -1 गिवन हो, या फिर x की वैल्यू आपको +1 गिवन हो, तो आपको इसका निकालना है। तो सबसे पहले मैं +1 रख के निकालूँ, तो देख लो ये हो जाएगा, x की जगह पे 1 रख दिया, 1 + 1 और 1 - 1, ये कितना हो जाएगा, 2 × 0, तो आपका आंसर देखो 0 आ गया। उसी तरह अगर मैं -1 रख के करूँगा तो यहाँ पे भी x की जगह पे -1 + 1 रखूँगा, और इस x की जगह पे -1 - 1, ये क्या हो जाएगा, 0 × -2, तो मेरा आंसर फिर से 0 आ गया। यहाँ पे ध्यान देने वाली बात ये है कि दोनों इक्वेशन में आंसर 0 आ रहा है। सो ये जो 0 है, इस तरह जब x की वैल्यू जो निकल के आ रही है
इसको हम कहते हैं जीरोस। तो अगला टर्म है अपना जीरो, अगला टॉपिक है अपना जीरो। जीरो क्या होता है? इफ पी ऑफ ए इक्वल टू जीरो, अगर पी ऑफ ए आपका जीरो आता है, सो ए इज नोन एज जीरो ऑफ द गिवन पॉलिनोमियल। तो उस पॉलिनोमियल को जो वैल्यू है एक्स की जो वैल्यूज है उनको हम क्या कहेंगे? जीरो बोलेंगे। यानी कि इस वाले एग्जाम्पल में मैं ये कह सकता हूं -1 एंड +1 दे आर zeros ऑफ गिवन पॉलिनोमियल। वो जीरोस है गिवन पॉलिनोमियल। सो जीरोस क्या होता है? ये क्वेश्चन कई बार आता है कि वेरीफाई वेदर द गिवन वैल्यूज आर जीरोस और नॉट। तो आपको वैल्यू रख करके चेक करनी है जीरो आता है कि नहीं आता है। तो आपने जीरो रख के चेक कर लिया। एक और जो लास्ट टर्म है वो ये है, इफ टू गिवन जीरोस आर। अगर आपको दो जीरोस दे रखे हैं, क्या क्या है देखो, ए एंड बी। इसका मतलब तो यही हुआ ना, x इक्वल टू आपको a है और x इक्वल टू b है। यानी कि कहने का मतलब ये है कि अगर मैं इन x की वैल्यू a और b, यानी कुछ भी वैल्यू हो सकती है a और b, तो कुछ भी, जैसे यहाँ -1 1 ही मान लो, अगर इनकी वैल्यू को x पुट करूंगा तो पूरी इक्वेशन यानी पूरा जो पॉलिनोमियल है वो आपका क्या बन के आ जाएगा? जीरो निकल के आ जाएगा। तो अगर ऐसा है तो मैं इसको अगर एक्सप्रेशन के फॉर्म में लिखूं, देन x माइनस ए, मतलब प्लस का ए इधर आ गया, माइनस का हो गया, और प्लस का बी इधर आ गया, माइनस का बी आ गया। दीज आर फैक्टर्स ऑफ द गिवन पॉलिनोमियल। फैक्टर्स हो जाएंगे ये, ध्यान रखना। अगर x इक्वल टू ए या फिर x इक्वल टू बी रखने पर आपकी पूरी जो पॉलिनोमियल है जीरोस बन जाए, यानी उसकी वैल्यू जीरो के इक्वल आ जाती है, तो अगर मैं इसको एक्सप्रेशन के फॉर्म में लिखूं, यानी प्लस का इधर आएगा तो माइनस का हो जाएगा, प्लस का भी आएगा तो माइनस का भी हो जाएगा, तो मैं कह सकता हूँ दीज आर द फैक्टर्स। या फिर उल्टा कह लो कि अगर आपके क्वेश्चन में गिवन हो कि x माइनस है, x माइनस बी आर द फैक्टर्स ऑफ द पर्टिकुलर पॉलिनोमियल। अगर क्वेश्चन ये बोलते कि x माइनस और x माइनस बी किसी भी पॉलिनोमियल का फैक्टर्स हैं, यानी कहने का मतलब ये होता है वहां पर कि अगर आप उनकी वैल्यूज निकालोगे x की, तो उसको इस इक्वेशन में रखने पर पूरी इक्वेशन जीरो बन जाएगी। चेक करते हैं कैसे। वेरीफाई वेदर x माइनस 1 इज अ फैक्टर ऑफ x स्क्वायर माइनस 1। हमें चेक करना है x माइनस 1 इसका फैक्टर है कि नहीं है। सो मैं कैसे चेक करूंगा? तो चेक करने का तरीका मेरे पास है, ये है, मैंने आपको बताया था कि अगर x माइनस 1 फैक्टर है, चेक करना है, तो सबसे पहले आप x की वैल्यू निकाल के देखो, जो कि 1 आ गई। कैसे वैल्यू निकालेंगे? इक्वल टू जीरो रख करके हम x की वैल्यू निकालेंगे। ये x की वैल्यू निकालने के बाद में अभी मुझे ये नहीं पता कि इसका जीरोस है या नहीं, यानी उसका फैक्टर है या नहीं x माइनस 1। अगर x माइनस 1 फैक्टर है तो डेफिनेटली 1 इज द जीरो, यानी जो वैल्यू निकल के आती है वो जीरोस होती है, और अगर उसको एक्सप्रेशन के फॉर्म में लिखते हो तो वो आपका फैक्टर होता है। इस बात को ध्यान रखना। सो x माइनस 1 इक्वल टू जीरो, तो x की वैल्यू मुझे 1 रख करके चेक करनी है इस इक्वेशन में। चलो रख करके देखते हैं। तो जहां पे x है उसकी जगह में 1 रखूंगा, तो 1 का स्क्वायर कितना होता है बेटा? 1 का स्क्वायर 2 नहीं होता है, 1 ही होता है। इस बात को ध्यान रखना। और यहाँ पे देखो जीरो आ गई। तो अगर जीरो आ गए मतलब पूरी जो पॉलिनोमियल उसकी वैल्यू अगर जीरो हो जाती है, तो डेफिनेटली मैं ये कह सकता हूँ कि यस इट इज x माइनस 1 इज अ फैक्टर एंड 1 इज द जीरो। तो मैं क्या लिखूंगा? यस x माइनस 1 इज अ फैक्टर। और अगर x माइनस 1 फैक्टर है तो मैं ये भी कह सकता हूँ कि 1 इज अ जीरो। जीरो और फैक्टर में बहुत महीन से एक डिफरेंस है। उस डिफरेंस को आपको समझना जरूरी है। उम्मीद करता हूँ कि मैं समझाने में आपको काबिल हुआ हूँ। और इसके बाद में अब हम करेंगे एक्सरसाइजेस अपने नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद।